बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग अमेज़ॉन यूएई या सऊदी अरेबिया दोनों मार्केट प्लेसेस में प्रोडक्ट हंटिंग के हवाले से हम लोग डिटेल से देखेंगे और मैनुअली प्रोडक्ट हंटिंग कैसे आप कर सकते हैं और किस मेथड से आप कर सकते हैं, वो मेथड्स हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो रहेगी, इसलिए आपने कोशिश करके कंप्लीट वीडियो देखनी है ताकि एक एक स्टेप को आप समझ सकें और इनको टिप्स को यूज़ करके आप इन दोनों मार्केट प्लेसेस में प्रोडक्ट हंटिंग कर सकें। तो वीडियो को आपने कोशिश करना है कि कंप्लीट वीडियो देखें, कोई भी इसका पार्ट स्किप नहीं करें आप। तो वीडियो की तरफ चलने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें। इससे पहले भी हम लोग अमेज़ॉन टूल्स के हवाले से, प्रोडक्ट हंटिंग के हवाले से बहुत सारे कोर्सेज अपलोड कर चुके हैं, वो भी आप ज़रूर देखिएगा। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, जैसे आप सब लोग जानते हैं कि अभी जो दो मार्केट प्लेसेस ऐसी हैं जिनमें प्रोडक्ट हंटिंग के टूल बहुत कम वर्क करते हैं। अमेज़ॉन यूएई में तो अभी खैर हीलियम 10 भी वर्किंग में है, और लेकिन सऊदी अरेबिया की मार्केट प्लेस में आपको सिर्फ ईग्रो मिलता है प्रोडक्ट हंटिंग के लिए, उसके अलावा आपको और कोई टूल नहीं मिलता। तो हम लोग आज इसलिए इस मेथड को डिस्कस करेंगे कि जो मैनुअली प्रोडक्ट हंटिंग कहलाता है। कि मैनुअली प्रोडक्ट हंटिंग में आपको बताता चलूँ कि वो प्रोडक्ट हंटिंग होती है जिसमें आप हर चीज़ मैनुअली चेक करते हैं। मैनुअली चेक करने का मतलब कोई उसमें आप टूल यूज़ नहीं करते, बल्कि खुद से एक एक चीज़ को फिजिकली चेक करते हैं। उस चीज़ को हर पॉइंट पे जाके खुद से उस चीज़ को चेक करते हैं और उसके बाद अपने पास एक शीट को मेंटेन करते हैं। और ये थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस होता है, लेकिन इस प्रोसेस के पे जो आपकी प्रोडक्ट जो है वो अगर पूरा उतरती है तो वो प्रोडक्ट आगे जाके फेल नहीं होती। ये बात हमेशा मेरी याद रखनी है आपने, क्योंकि ये प्रोसेस ऐसा है कि जो आप खुद मॉनिटर कर रहे हैं, खुद आपने तसल्ली की है, और उसके बाद जब आपकी तसल्ली पे वो चीज़ पूरी उतरती है तो उसके बाद आप उस प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं, तो वो ज़्यादा आपके लिए सक्सेसफुल साबित होती है। टूल्स पे 100% कोई भी रिलाई नहीं करता। हर बंदा, जो भी टॉप के फ्रीलांसर्स हैं, वर्चुअल असिस्टेंट हैं, वो टोटली टूल्स पे रिलाई नहीं करते। वो अगर टूल से उनको स्टार्ट में डाटा मिल जाता है, उस चीज़ को पिक करते हैं, तो उसके बाद वो मैनुअली उन जितने भी स्टैट्स हैं उनको लाजमी चेक करते हैं। हर तरीके से उनको चेक करने के बाद, तसल्ली करने के बाद, और डिफरेंट टूल्स को क्रॉस चेक भी करते हैं, और ये सारे पॉइंट्स करने के बाद वो इस चीज़ को, उस प्रोडक्ट को फाइनलाइज करते हैं। ऐसा नहीं है कि एक टूल ने उनको वो डाटा दिखा दिया उसके बाद वो पंजाबी में कहते हैं अन्ने वाह उस प्रोडक्ट को लॉन्च कर देंगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो मैनुअली उस चीज़ की तसल्ली ज़रूर करते हैं। तो हम लोग आज इसमें वीडियो में मैनुअली प्रोडक्ट हंटिंग के बारे में देखेंगे कि वो आप कैसे कर सकते हैं। तो आपके सामने अमेज़ॉन यूएई दुबई की मार्केट प्लेस ओपन की हुई है मैंने। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि आपने मैनुअली उस चीज़ को कैसे चेक करना है। तो जैसे मैं यहाँ पे बेस्ट सेलर्स में चला जाता हूँ। आप पे डिपेंड करता है आपने कैसे प्रोडक्ट फाइंड करनी है, आपने कैसे प्रोडक्ट फाइंड करनी है। जैसे कि मैं आप अगर बेस्ट सेलर्स में, ये आम एक तरीका हो गया, हर कोई बेस्ट सेलर्स में जाके आपको दिखा रहा होता है कि यहाँ से आपने प्रोडक्ट निकालनी है। नहीं, और भी बहुत सारे तरीके हैं। जैसा कि मैं यहाँ पे किचन एंड डाइनिंग में चला जाता हूँ, वो सर्च करता हूँ, तो मेरे पास तमाम की तमाम किचन एंड डाइनिंग के हवाले से प्रोडक्ट्स आ जाएंगी। तो आप कैटेगरी वाइज भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप सिर्फ बेस्ट सेलर्स में जाए और सारा कुछ वहीं से प्रोडक्ट निकालें। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने मैनुअली प्रोडक्ट हंटिंग का क्राइटेरिया पुट करना है। मैनुअली कैसे करते हैं? जैसे हीलियम में तो आप सीधा ब्लैक बॉक्स में जाके वहाँ पे क्राइटेरिया पुट करते हैं, आपको प्रोडक्ट निकल आती है। मैनुअली में आप अमेज़ॉन के खुद के फिल्टर्स को यूज़ करते हैं, जो कि आपको यहाँ पे साइड पे मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे साइड पे आपको मिल जाते हैं। सबसे पहले ये है कि आपको FBA की प्रोडक्ट चाहिए, फुलफिल्ड बाय अमेज़ॉन। तो आप इसको टिक करेंगे तो ये पेज रिफ्रेश होगा और आपके सामने ये किचन एंड डाइनिंग में वही प्रोडक्ट्स दिखाएगा जो कि FBA कर रहे हैं लोग।
ठीक है। FBA सेलर जितने भी हैं उनकी प्रोडक्ट वो आपको दिखाएगा। उसके बाद यहाँ पे सब कैटेगरीज आ जाती हैं कि ये आपने सेलेक्ट करनी है, वो कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे रेटिंग है कि एवरेज रेटिंग आपको कौन सी चाहिए, 3+ चाहिए या 4+ चाहिए, तो ये यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं जैसे यहाँ पे 3 सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट्स मेरे पास शो होंगी वो 3 से अबव रेटिंग की वो मुझे शो करेगा, ठीक है। तो ऐसे आपने एक एक करके सबसे पहले मैनुअली अमेज़न के खुद के फिल्टर्स को यूज़ करके आपने प्रोडक्ट्स को यहाँ पे सेट करना है। उसके बाद यहाँ पे ब्रांड है, अगर आप ब्रांड को सिलेक्ट करना चाहते हैं वो है। उसके बाद प्राइस की रेंज है कि मिनिमम प्राइस आपको कितनी चाहिए। मैं यहाँ पे 10 कर देता हूँ मिनिमम प्राइस और मैक्सिमम मैं 100 कर देता हूँ। तो सिलेक्ट करेंगे तो आपको इसी रेंज में जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं अमेज़न वो आपको निकाल के दिखाएगा। तो यहाँ तक हमने कोई भी किसी भी किस्म का प्रोडक्ट हंटिंग का टूल हम लोगों ने यूज़ नहीं किया और आपको प्रोडक्ट्स फाइनलाइज करके अमेज़न निकाल के दे रहा है। और उसके बाद यहाँ पे आप अपने सेलर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, कौन सा सेलर है। आउट ऑफ स्टॉक भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से आपने अपने हिसाब से जितने भी फिल्टर्स हैं वो लगा लेने के बाद आपके सामने आ जाएंगे ये प्रोडक्ट जो भी आपने फिल्टर्स लगाए उस हिसाब से, ठीक है। और यहाँ पे जैसे मेरे सामने ये प्रोडक्ट्स आ गई हैं तो ये एक बेस्ट सेलर्स है यहाँ पे बैठा हुआ है। तो हम लोग अब इसको एक एक करके इनको क्रॉस चेक करेंगे, ठीक है। तो ऐसे मैं इस प्रोडक्ट को ओपन कर लेता हूँ और मैं इसको भी ओपन कर लेता हूँ। आपने 2, 3, 4 जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं तो यहाँ पे ये अमेज़न इसको सेल कर रहा है तो हम लोग इसको क्लोज कर देंगे। तो ये ऐसे ही आपने प्रोडक्ट्स कोई भी ओपन कर लेनी है। ओपन करने के बाद यहाँ पे देखें 58 सेलर्स बैठे हुए इसको सेल कर रहे हैं। मैं 2-3 प्रोडक्ट्स ओपन कर लेता हूँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो जाए आपके सामने। तो अभी मैं यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ, ये भी अमेज़न इसको सेल कर रहा है तो मैं इसको भी क्लोज कर दूंगा क्योंकि इसको भी अमेज़न सेल कर रहा है तो मैं इसको भी क्लोज कर दूंगा। तो इसको अमेज़न सेल नहीं कर रहा, इसको भी अमेज़न सेल कर रहा है तो मैं वो प्रोडक्ट्स निकालूंगा जिनको अमेज़न सेल नहीं कर रहा, ठीक है। तो जैसे मैंने आपके सामने ये वाली प्रोडक्ट एक ओपन कर ली है, ये प्रोडक्ट हम लोगों ने ओपन की है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, सबसे पहले तो उसकी रेटिंग वगैरह आप चेक करते हैं, कोई भी ब्रांड ना हो ये वो जैसा भी आपका। तो यहाँ पे मैं आपको एक फेमस जो कि बहुत सारे लोगों को इस मेथड का नहीं पता कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि 999 मेथड क्या है। 999 मेथड से आप कैसे प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं, मैनुअल प्रोडक्ट हंटिंग में इस मेथड को कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर आपके पास कोई टूल नहीं है, कोई किसी किस्म का टूल नहीं है तो आप मैनुअली इस मेथड को कैसे यूज़ करके आप प्रोडक्ट हंटिंग के लिए अपने लिए इजीली कोई भी प्रोडक्ट ढूंढ सकते हैं। तो मिसाल के तौर पे मैंने ये एक प्रोडक्ट ओपन की है। तो अभी देखें, हमने देखना होता है सबसे पहले कि इस प्रोडक्ट की सेल्स कितनी आ रही हैं, डेली लेवल पे इस प्रोडक्ट की सेल्स कितनी आ रही हैं। जाहिर सी बात है जिस प्रोडक्ट की सेल ज़्यादा आ रही हैं वही बेस्ट प्रोडक्ट आपके लिए, वही आपके लिए सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट है। तो आपने सबसे पहले बाकी क्राइटेरिया तो वो आपने देखना ही देखना है। रिव्यूज़ का आपका क्राइटेरिया, वो मैं हमेशा कहता हूँ कि आपका क्राइटेरिया डिफरेंट हो सकता है लेकिन आपका मेथड यही होगा, ठीक है। तो आपने सबसे पहले इसका रेटिंग्स देख लेनी है, सारा कुछ देख लेना है, इस पर अमेज़न पे नहीं है, वो सारा क्राइटेरिया आपने फिल कर लेना है। उसके बाद आपने इस प्रोडक्ट को फाइनलाइज करने के लिए जब बाकी पॉइंट पे ये प्रोडक्ट आपके क्राइटेरिया के हिसाब से है, रिव्यूज़ भी ठीक हैं
उसके बाद अमेज़ॉन भी इसको सेल नहीं कर रहा, वेट भी इसका ठीक है, प्राइस भी ठीक है, प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा है। तो लेकिन एंड पे आपने ये देखना है कि आया कि सब कुछ ठीक है लेकिन इस प्रोडक्ट पे सेल भी आ रही है कि नहीं आ रही। तो आपने सेल को कैसे ट्रैक करना है, तो यहाँ आप यूज़ करेंगे 999 मेथड को। अब वो 999 मेथड क्या है? 999 मेथड में आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे जब आप इस लिस्टिंग को ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपको मिलता है ऐड टू कार्ट का ऑप्शन, ठीक है। ऐड टू कार्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये प्रोडक्ट आपकी ऐड टू कार्ट आपकी बास्केट में ऐड हो जाएगी। ऐड होने के बाद आपने यहीं पे फिनिश नहीं कर देना, बल्कि यहाँ पे आपको नजर आएगा गो टू बास्केट, आपने इस पे क्लिक कर देना। तो इस तरह का पेज आपके सामने आएगा। देखें इस प्रोडक्ट को आपने ऐड टू कार्ट किया था तो यही प्रोडक्ट आपके सामने शो हो गई है। अब आपने क्या करना है, आपको यहाँ पे नजर आ रहा है क्वांटिटी पे आपने क्लिक करना है। तो एंड पे आपको नजर आ रहा है 10+ पे, इस पे आपने क्लिक करना है। जब इस पे क्लिक करेंगे ऐसा मार्क आएगा तो यहाँ पे आपने लिख देना है 999, मैक्सिमम 999 आप पीसेज यहाँ पे परचेज अमेज़ॉन पे कर सकते हैं। तो आपने मैक्सिमम लिमिट यहाँ पे 999 एंटर करना है, यहाँ पे आपने अपडेट कर देना है। ओके, यहाँ पे क्या लिखा हुआ आपके पास, दिस सेलर हैज ओनली 974 ऑफ दीज अवेलेबल, टू सी इफ मोर आर अवेलेबल फ्रॉम एनी अदर सेलर गो टू दी प्रोडक्ट डिटेल पे। यानी ये आपको बता रहा है कि आपने 999 प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए हैं लेकिन इस सेलर के पास स्टॉक में अभी तक 974 यानी 974 आइटम्स पड़ी हुई हैं। तो यहाँ पे आपको बिना किसी एक्सटेंशन के, बिना किसी टूल के आपको इसका इन्वेंट्री स्टॉक का पता चल गया कि इस सेलर के पास कितनी इन्वेंट्री पड़ी हुई है, ठीक है। तो यहाँ से आपका काम शुरू हो जाता है। यहाँ पे मेन चीज़ आपकी यही होती है कि आपको पता होना चाहिए कि इस बंदे के पास स्टॉक में कितनी इन्वेंट्री पड़ी हुई है, कितने आइटम्स इसके पास स्टॉक में पड़े हुए हैं। तो ये यहाँ पे इसने मुझे हमें बता दिया 974, यहाँ पे बता रहा है, यहाँ पे ऊपर भी आपको बता रहा है कि 974। अब आपने करना क्या है, करना यह है कि आपने एक्सेल शीट या गूगल शीट में इस डाटा को एंटर कर लेना है। गूगल शीट या एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आपने एक शीट अपनी अच्छी सी बना लेनी है। उसमें आपने प्रोडक्ट का एसएन नंबर और प्रोडक्ट का टाइटल, या प्रोडक्ट का टाइटल ना भी लिखना चाहें वो आपकी मर्जी, जो जो आपको रिक्वायर्ड हैं वो अपने हिसाब से आप शीट में एंटर कर सकते हैं। मेन चीज़ है आपको समझ आनी चाहिए कि आपने करना क्या है, ठीक है। और उसके बाद इसका स्टॉक, ठीक है, आपने स्टॉक की इस डेट को चेक किया और यहाँ पे आप डेट एंटर कर सकते हैं। आप ऑप्शंस राइट लेफ्ट कहीं भी अपनी आसानी के हिसाब से कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें करने के बाद आपने क्या करना है, इस प्रोडक्ट का एसएन नंबर यहाँ पे पेस्ट कर देना है। जैसा कि ये वाली प्रोडक्ट थी तो यहाँ पे आपको एसएन नंबर मैं वीडियो बना चुका हूँ, किधर किधर से आपको मिलेगा। यहाँ से ऊपर टाइटल में भी आपको मिल जाएगा, यहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं। और जिन लोगों को यहाँ लिंक से समझ ना आए वो यहाँ से स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पे देखें इसके प्रोडक्ट डिटेल पेज पे, प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन पे, यहाँ पे आपको इसका एसएन नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ से भी आप कॉपी कर सकते हैं। ये कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे इसका एसएन नंबर पुट कर देंगे और उसके बाद अगर आपने इसका टाइटल भी पुट करना है तो आप इस टाइटल को भी पुट कर सकते हैं, पूरा का पूरा यहाँ पे कॉपी करके, और इसको आप यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। ये आपके पास टाइटल भी आ गया। उसके बाद आपने यहाँ पे स्टॉक लिखना है, ठीक है। स्टॉक क्या लिखना है कि आपको यहाँ पे इसने बताया है कि इसके पास 974 पीसेज हैं, 974 पीसेज आप यहाँ पे नोट कर लेंगे। और आज की डेट क्या है, यानी आज की डेट है 3 मई, ठीक है। तो आपने ये सारी चीज़ें यहाँ पे नोट कर लेनी है।
ऐसे नंबर उसका हो गया, उसके बाद उसका टाइटल हो गया, स्टॉक हो गया, और किस डेट को आपने चेक किया है वो आपने यहाँ पे बता देना है। तो यहाँ से आपका काम इस चीज को मॉनिटर करने का शुरू होता है। ठीक है, आपने फिजिकली इस प्रोडक्ट को मॉनिटर करना है कि आया कि ये प्रोडक्ट डेली की कितनी सेल कर रही है। अब वो आपने कैसे चेक करना है? वो आपने ऐसे चेक करना है कि आपने आज 3 तारीख को इस प्रोडक्ट का स्टॉक चेक किया है कि 974 इस यूनिट्स इसकी स्टॉक में पड़े हुए हैं। तो सेम आपने दोबारा दूसरे दिन आना है, यानी कि आप आएंगे 4 मई को आप आएंगे और आपने दोबारा से इसका इसी 999 मेथड के थ्रू इसका स्टॉक चेक करना है। और बिल फर्ज अगर आप 4 तारीख को आते हैं और इसका स्टॉक आपको मिलता है 970, तो 970 का मतलब कि इसकी एक दिन में 4 यूनिट सेल हुए हैं। ठीक है, और उसके बाद आप 5 तारीख को आते हैं और इसका चेक करते हैं तो आपको मिलता है 960। तो आपको यहाँ पे नजर आता है कि 10 यूनिट इसने 4 से 5 तारीख में एक दिन में सेल की है। तो यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद फाइनल आपका 950 है वो आ जाता है। उसके बाद जितना भी आप ये आपकी इन्वेंट्री आ गई है। ठीक है, तो यहां से आपने चेक कैसे करना है कि इसकी इतने दिनों में टोटल कितनी सेल हुई है। वैसे तो डेली की आप सेल भी चेक कर सकते हैं कि 9 यहाँ पे 10 यूनिट है, यहाँ पे भी 10 यूनिट सेल हुए, यहाँ पे भी, यहाँ पे 20 यूनिट्स इसके सेल हुए, यहाँ पे फिर 10 यूनिट। ये एवरेज आप इसकी निकाल सकते हैं। ये निकालने के बाद आपने इसकी अभी टोटल सेल इन दिनों में कितनी है। सबसे पहले आपके पास इन्वेंट्री कितनी थी? 974, और आज इसकी इन्वेंट्री कितनी है? 920। तो इतने दिनों में 1 2 3 4 5 6, या आप 5 दिन कह सकते हैं, 5 दिन कर लें। 5 दिनों में आपकी यहाँ पे इन्वेंट्री सेल कितनी है? 54 यूनिट इसने सेल की है 5 दिनों में। तो आप इसको डिवाइडेड बाय 5 भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 11 यूनिट इसने डेली के सेल की हैं। तो इतने टाइम में इस प्रोडक्ट की इतनी सेल हुई है। तो आप यहां से इस मेथड के थ्रू आपको अंदाजा फिजिकली, इसमें नो डाउट डायरेक्ट आप अमेज़न से डाटा ले रहे हैं, कोई इसमें टूल नहीं है, कोई किसी किस्म का ग्लिच नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ये जो डाटा आपको मिलेगा वो 100% श्योरिटी के साथ मिलेगा और इसमें कोई भी गलती की गुंजाइश बहुत कम है। और ये पूरा 1 हफ्ता मॉनिटर करने के बाद आप 100% श्योरिटी से अपने क्लाइंट को भी या किसी को भी ये बता सकते हैं कि हाँ ये प्रोडक्ट 7 दिनों में इसने इतनी सेल की है, क्योंकि ये आपने खुद से मॉनिटर की हुई है। इसमें कोई भी किसी भी किस्म का शक व शुबा नहीं है। तो ये मेथड वो है 999 मेथड, जो कि फेमस है। कोई बहुत सारे दोस्तों को इस चीज़ का नहीं पता कि इन्होंने कैसे यूज़ करना है। सिंपल सा ये ट्रिक है और इसको आप यूज़ करके तो किसी भी प्रोडक्ट का, ऐसा नहीं है कि एक ही प्रोडक्ट आपने लिस्ट में रखनी है, बेशुमार प्रोडक्ट आप ऐड कर सकते हैं और डेली बेसिस पे उनको चेक कर सकते हैं, उनका डाटा मेंटेन कर सकते हैं कि उनमें कितनी सेल आ रही है। अगर वो प्रोडक्ट कि स्टॉक जो इन्वेंट्री लेवल है वो कम से कम हो रहा है, और इसी तरह आप जैसे मैंने एवरेज निकाल के आपको दी, एवरेज निकाल के और आप उस प्रोडक्ट की सेल्स का आइडिया लगा सकते हैं कि ये प्रोडक्ट डेली की कितनी सेल कर रही है और मंथली ये कितनी सेल करेगी। मिसाल के तौर पे अभी डेली की अगर इसकी ऑलमोस्ट 11 यूनिट है तो मल्टीप्लाई बाई आप 30 करेंगे तो मंथली 324 यूनिट्स, यानी अबव 300 यूनिट्स ये प्रोडक्ट सेल कर रही है, अगर आपका डाटा उस हिसाब से है तो इस तरीके से आप मैनुअली प्रोडक्ट्स को सबसे पहले यहाँ पे साइड पे आपको एक मैं क्लोजअप दे देता हूँ। साइड पे अपने फिल्टर्स लगाएंगे जो कि अमेज़न फिल्टर आपको देता है। कोई किसी टूल को आपने यूज़ नहीं करना, और उसके बाद जो प्रोडक्ट्स आती हैं उनको आपने सिंगल जो भी प्रोडक्ट है मॉनिटर करके क्राइटेरिया, बाकी रिव्यूज़ का और अमेज़न एज अ सेलर नहीं होना चाहिए, या
जो भी आपका क्राइटेरिया है उन पॉइंट्स को आपने खुद से चेक करना है। वो तो आप सब चेक कर सकते हैं। चेक करने के बाद इस प्रोडक्ट को अगर वो सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो जाते हैं, उन पॉइंट्स पे आपकी ये प्रोडक्ट ठीक है, तो उसके बाद आप इसको मॉनिटर पे करेंगे, आप इसकी शीट बनाएंगे। शीट बना के आप उसमें ट्रिपल लाइन मेथड उस पर अप्लाई करेंगे। उसका 7 दिन, कम अज़ कम 7 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 15 डेज में आप उसका डाटा आप मॉनिटर करेंगे कि इसकी इन्वेंट्री स्टॉक कितने से कितने तक कम हो रही है। तो उस हिसाब से आपने डेली की वो रिपोर्ट आप बनाएंगे और रिपोर्ट बनाने के बाद आपने उस प्रोडक्ट को फाइनलाइज करेंगे। होप है कि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इस हवाले से कोई भी क्वेश्चन है ट्रिपल लाइन मेथड के हवाले से आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका ज़रूर जवाब दूंगा आपको। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों से भी इसको ज़रूर शेयर करें।